गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। तो देखो, ये हमने क्या ले लिया? एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु होता है और ये हम जो रेखा खींचते हैं ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये जो रेखा होती है ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु धर देते हैं हम, क्या? ओ, ठीक है। इस वस्तु से क्या निकलती है? प्रकाश की किरण निकलती है। वस्तु से हमेशा क्या निकलती है? प्रकाश की किरण निकलती है। अब देखो, हम करते क्या है कि ये जो गोलीय पृष्ठ है इससे इधर हम मान लेते हैं कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? n1 है। जैसे यहाँ ये वायु है और यहाँ कोई सघन माध्यम है वायु की तुलना में। यहाँ कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? n2 है। जिसका अपवर्तनांक कितना है? n2 है, ठीक है। और ये हमने वस्तु रखी हुई है। अब विरल सघन हो गया। ये बिंदु एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है? प्रकाशिक केंद्र की तरह काम कर रहा है ना। इस वस्तु से क्या निकलेगी? प्रकाश की किरण निकल रही है, सभी दिशाओं में निकलती है। अगर बिंदुवत स्रोत है तो प्रकाश की किरण क्या निकल रही है? सभी दिशाओं में, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि इस वस्तु से क्या निकल रही है? एक प्रकाश की किरण निकल रही है और ये कहाँ गई? हमारे पास गोलीय पृष्ठ पर गई। जिस पृष्ठ पर आपतित होती है, ये कौन सा पृष्ठ है? ये देखो, गोलीय पृष्ठ है। मैंने पहले भी बताया था, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है? अभिलंब होती है। तो जब गोलीय पृष्ठ पर यहाँ आ रही है प्रकाश की किरण, यहाँ लंबवत रेखा खींचोगे तो ये हमेशा किस पर आके मिलेगी? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ मैंने क्या खींचा? अभिलंब खींचा, और ये अभिलंब हमेशा कहाँ होगा? वक्रता केंद्र बिंदु पर होगा। ध्यान रखना, जब भी गोलीय पृष्ठ पर हम लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगी? हमारे पास वक्रता केंद्र पर। ये हमारे पास कौन सी किरण है? आपतित किरण है, और ये अभिलंब खींच दिया। अब देखो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब इधर की साइड है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण I कहलाता है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये जब किरण विरल से कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। तो पहले ये कैसे जा रही थी? ये सीधी जा रही है। क्या अब ये सीधी जाएगी? नहीं जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ये ऐसे मुड़ेगी और इस तरीके से ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। अब देखो, इस वस्तु से एक किरण ये मान लो जो बीच में से जा रही है,
और सीधी जाती है जो प्रकाशित केंद्र से, वो सीधी निकल जाती है। तो दोनों किरणें यहाँ मिल रही है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। एक किरण ऐसे मान ली सीधी चली गई, एक किरण ऐसे मुड़ के आई, दोनों किरणें मिली, इस ओ का प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारे पास, आई बनेगा। अब देखो यदि इसकी वक्रता कम हो तो इसको लगभग हम एक सरल रेखा मान लेते हैं। यदि इसकी वक्रता क्या हो, कम हो, तो इसको एक सरल रेखा मान लेते हैं और इस बिंदु का नाम धर देते हैं हम बिंदु क्या, एन। ठीक है, क्या रख देते हैं हम, बिंदु एन रख देते हैं। ठीक है, बिंदु एन रख दिया हमने। अब देखो मैंने आपको बताया था u क्या होता है, v क्या होता है और r क्या होता है। ये जो वस्तु है ना, वस्तु, और इसकी ये जो मध्य बिंदु है, इससे दूरी हम क्या लिखते हैं, u लिखते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कौन सी दूरी कहलाती है, वस्तु दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी कहलाती है, वस्तु दूरी। वस्तु की ध्रुव से बोलते थे या प्रकाशित केंद्र से दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, वस्तु दूरी कहलाती है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये हमारे पास ये है और ये v, प्रतिबिंब की यहाँ से दूरी, ये क्या है हमारे पास, प्रतिबिंब दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, वक्रता केंद्र है। यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। और r क्या होती है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या होती है। r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या हम यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चित्र कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ देखो कि ये एक किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं भाई, अल्फा कोण है। कितना मान लिया हमने, अल्फा कोण है। यहाँ जो कोण बन रहा है इसे हमने कितना मान लिया, बीटा कोण मान लिया। और यहाँ जो कोण बन रहा है हमने इसको क्या मान लिया, गामा कोण मान लिया। अल्फा बीटा व क्या मान लिया, गामा कोण मान लिया। आपतित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कोण आई। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, ये वाली ऐसे मुड़ के गई ना। अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कोण कितना होता है, आर होता है। ठीक है, अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण कितना होता है, आर होता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक वस्तु ओ लेते हैं, ये ली हमने, एक वस्तु क्या ली हमने, ओ लेते हैं, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ दो किरणें मिलती हैं, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ठीक है, तो ये हमने गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन का क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब हम इससे क्या व्युत्पन्न कर सकते हैं, हम फॉर्मूले व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या व्युत्पन्न कर सकते हैं, फॉर्मूले व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बिंदु और है हमारे पास, ये वाला, इसे नाम नहीं दिया है, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम क्या, ए दे देते हैं। देखो चित्र से
ये जो त्रिभुज है हमारे पास ओ ए एन, ओ ए एन, त्रिभुज ओ ए एन से यहां से हम ओ हो गया, ए हो गया और एन हो गया। यहां से हम ये कौन कितना है एल्फा, तो हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, टेन एल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाली हमने, टेन एल्फा की वैल्यू। तो टेन एल्फा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से अगर हम देखें तो ये होता है लंब बटे क्या, आधार। तो लंब कितना है, ए एन है, तो लिख देंगे हम ए एन बटे आधार कितना है ओ एन, तो ओ एन लिख देंगे। एक त्रिभुज से तो ये निकल गया ना। दूसरा देखो ये कौन कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, बीटा का भी मान निकाल लेते हैं ऐसे। त्रिभुज कौन सा, ए एन सी वाला त्रिभुज, ए एन सी से और ए एन सी से किसका मान निकालेंगे हम, टेन बीटा का मान कितना आएगा, टेन बीटा का मान ए एन बटे एन सी, ए एन बटे क्या एन सी आ जाएगा। एक त्रिभुज और बन रहा है हमारे पास, देखो त्रिभुज, अब गामा वाला देखो, गामा वाला कौन सा बन रहा है, देखो ए एन आई में, त्रिभुज ए एन आई में, ए एन आई में ये कौन कितना है, गामा है। तो टेन गामा का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, इस त्रिभुज से ए एन आई से लंब बटे आधार यानी ए एन बटे क्या एन आई, ठीक है, ए एन बटे क्या एन आई, ठीक है, निकल गया हमारे पास यहां तक है। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि ये जो कोण है, यदि कोण क्या हो, अल्प हो, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ना ये बहुत ही पास हो, यहाँ पर ये इसके बहुत पास ही हो यहीं आपकी, तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ना ये बहुत अल्प है, यानी टेन अल्फा लगभग किसके बराबर है, अल्फा के। टेन बीटा को लगभग किसके इक्वल मान लेते हैं, बीटा के, और टेन गामा को लगभग किसके इक्वल मान लेते हैं, गामा के इक्वल मान लेते हैं। मान लिया, तो ऐसा करेंगे तो हम देखो टेन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ए एन बटे क्या ओ एन इक्वेशन नंबर 1, बीटा इज इक्वल टू ए एन बटे एन सी इक्वेशन नंबर 2, और गामा इज इक्वल टू ए एन बटे एन आई इक्वेशन नंबर कितनी 3। गामा इज इक्वल टू क्या ए एन बटे एन आई इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, आप यहां देखो कि ये त्रिभुज देखो ओ ए और सी, ठीक है, कौन सा त्रिभुज ओ ए सी का आप बहिष्कोण देखो। बहिष्कोण जो होता है ना कोई भी त्रिभुज का, उसका मान दो अंतर कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखो ओ ए बी का बहिष्कोण क्या है, देखो ओ ए सी का अंदर कौन अल्फा है इसमें, और ये कौन सा हो गया, बीटा हो गया। अब आप देखो इसके बाहर, यहां तो बाहर है नहीं, कहाँ है, यहाँ, तो आई की जो वैल्यू होगी ना वो अल्फा प्लस बीटा के क्या होगी, इक्वल होगी। आई इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी 4 दे देते हैं। आई की जो वैल्यू आएगी ना वो अल्फा प्लस बीटा के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी।
इसके बाद आप यहाँ देखो ये वाले त्रिभुज में ACI में, त्रिभुज ACI का भी हम क्या देखते हैं, बहिष्कोण देखते हैं। ठीक है, ACI का भी क्या देखते हैं, बहिष्कोण देखते हैं। और देखो ये अंत्यकोण हो गया अंदर है, ये भी अंदर है, ये बाहर आ रहा है, इसके ACI के बाहर यही आ रहा है। तो बहिष्कोण जो है इसमें वो कितना है, बीटा है, और इसका मान दो अंत्यकोणों के योग के बराबर आता है। और अंत्यकोण इसमें कौन सा है, एक तो R है और एक गामा है। तो बीटा बराबर R प्लस गामा, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R बराबर से क्या आएगा, बीटा माइनस गामा आएगा। ये भी निकल गया। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 5 दे देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम कहाँ जा रही है, गोलीय पृष्ठ से निकलने के बाद सघन माध्यम में जा रही है। तो इसके लिए हम कौन सा नियम पढ़ते हैं अपवर्तन के लिए, स्नेल का नियम पढ़ते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि n/1 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या, साइन आर होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, n/1 बराबर से साइन आई बटे क्या, साइन आर होता है। इसमें भी हम जानते हैं n/1 क्या होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर के बराबर आ जाएगा। और इसमें भी कंडीशन लगा देते हैं कि यदि कोण क्या हो, वही अल्प हो, तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू आई के बराबर, और साइन आर लगभग किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। सारे कोणों को हमने ऐसे ही माना है, जब कोण बहुत अल्प होते हैं तो हम लगभग किसके बराबर ही मान लेते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, कोण होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा n2 बटे n1 बराबर से क्या, आई बटे क्या r। तो ये बनेगा क्या, n2 इंटू आर बराबर से n1 इंटू क्या, आई। और इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, n2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r से, n2 इंटू आर और n1 इंटू आई। तो ये कौन सी इक्वेशन नंबर आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 6 आ गई है ना। आगे देखो, n2 इंटू आर बराबर n2 इंटू आई। समीकरण 4 और 5 के मान, 4 व 5 के मान किस में रखने पर, 4 व 5 के मान किस में रखने पर, 6 में रखने पर। और 6 में रखेंगे तो क्या बनेगा, n2 इंटू आर का मान कितना है, बीटा माइनस गामा बराबर, फिर क्या बच रहा है, n1 है, n1 और i का मान कितना है, अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, n2, बीटा की वैल्यू क्या है, an बटे nc। तो हम लिख देंगे an बटे क्या, nc माइनस गामा की वैल्यू कितनी है, an बटे ni, an बटे क्या, ni इज इक्वल टू n1। अल्फा की वैल्यू क्या है, an बटे on, an बटे on प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, an बटे nc, an बटे nc है।
ठीक है, ए एन बटे क्या हो गई, एन सी हो गई। इसको हम मिटा देते हैं, अब ये काम आ चुका है हमारे पास। अब देखो ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे बाहर, ए एन यहाँ भी है, ए एन यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे बाहर, तो ए एन से ए एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरे में से ए एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एन टू 1 अपॉन क्या एन सी माइनस 1 अपॉन क्या एन आई इज इक्वल टू क्या एन वन 1 अपॉन क्या ओ एन और प्लस एन वन 1 अपॉन क्या एन सी, और एन टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, एन टू बटे एन सी माइनस एन टू बटे एन आई इज इक्वल टू एन वन बटे ओ एन प्लस एन वन बटे एन सी आ जाएगा। अब देखो सेम सेम कहाँ है, ये वाला और ये वाला सेम है, इसको बराबर से पहले ले आओ, एन टू बटे एन सी, ये बराबर से पहले आएगा तो माइनस एन वन बटे एन सी, और यहाँ है एन वन बटे ओ एन, और इसको बराबर के बाद ले जाओ तो प्लस एन टू बटे एन आई आ जाएगा। ठीक है, इतना बनेगा हमारे पास। अब हम इसमें क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं, इनकी क्या रख देते हैं, हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखो वैल्यू कैसे रखते हैं, इसके लिए हमें चित्र पता होना चाहिए। चित्र रफ कर दिया, फिर भी चलो देखते हैं हम। चित्र जो हमने बनाया था वो कैसे बनाया था, देखो ये पृष्ठ था, ये था, यहाँ वस्तु थी, यहाँ प्रकाश की किरण गई थी, ये हमारे पास क्या था, विलंब, ये प्रकाश की किरण आई थी, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, ये थी, ये बिंदु क्या था हमारे पास, एन था, ये बिंदु क्या था, ए था, ऐसे बनाया था हमने। ओ से ये वस्तु से इसकी दूरी क्या थी, u थी, इससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, v, और इससे दूरी कितनी थी, r थी। देखो आपको करना क्या है, चिन्ह परिपाटी लगाते हुए इनमें इसकी बस वैल्यू धर देनी है। देखो लगाते हैं, एन टू बटे एन सी, एन सी। अब देखो प्रकाश की दिशा क्या है आपतीत होने की, ये है, और ये मध्य बिंदु से हम सी की दूरी नापने जाने, इसकी और इसके बीच की दूरी ही तो वक्रता त्रिज्या होती है ना, तो हम यहाँ से जा रहे हैं दूरी नापने, तो बताओ प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं, और दिशा में जाते हैं तो दूरी कैसी नापती है, धनात्मक, यानी कि हमारे पास एन सी का मान जो होगा वो प्लस का आर होगा, माइनस एन वन बटे एन सी का मान वही आर होगा, बराबर एन वन बटे ओ एन क्या है, ओ एन वस्तु है, प्रकाश कौन सी दिशा में जा रहा है, उस दिशा में, और आप दूरी नापने वस्तु की उल्टी दिशा में आओगे, क्योंकि सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है हमारे पास, वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से, है ना। तो ये मध्य बिंदु से नापने इधर आओगे या नहीं आओगे, दूरी नापने आओगे, तो u की वैल्यू कैसी होगी, माइनस u होगी, फिर प्लस n2 बटे ni की वैल्यू। अब प्रकाश उधर जा रहा है, प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली दूरी कैसी लेते हैं, धनात्मक, और यहाँ से हम दूरी नापने इधर जाएंगे तो v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो v कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये भी r है, ये भी r है, तो ऊपर हम n2 माइनस n1 लिख सकते हैं, तो दोनों के नीचे क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू n2 अपॉन v मैं पहले लिख लेता हूँ, n2 अपॉन क्या v, और फिर माइनस आ रहा है ये n1 अपॉन क्या u। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर क्या, n2 माइनस n1 अपॉन r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r होता है। ये हमारे पास गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है। इस तरीके से हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का क्या निकाल लेते हैं, सूत्र निकाल लेते हैं।
जहां v क्या है, v क्या है यहाँ, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और u क्या है, वस्तु या बिंब दूरी है, u क्या है, वस्तु या बिंब दूरी है। n2 क्या है, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का क्या है, दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। और n1 क्या है, पहले माध्यम का, पहले माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। और लास्ट r जो है, r भी लिख लेते हैं। r क्या है हमारे पास यहाँ, वक्रता त्रिज्या है। r क्या है यहाँ पर हमारे पास, वक्रता त्रिज्या है। तो इस तरीके से हम गोलीय प्रेस से अपवर्तन निकाल लेते हैं।